अंदर अल्लाह ने ऐलान फरमाया मिनन नबीना व सिद्दीकीना, नबियों के बाद सिद्दीकीन का पहला नंबर है। और कौन सैयदना सिद्दीक अकबर, जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा। अबू बकर जो सबसे पहले मेरे नबी के जानिसार बने। अबू बकर जो सबसे पहले मेरे नबी के वफादार बने। अबू बकर जो सबसे पहले मेरे नबी के हुबदार बने। अबू बकर जिन्होंने 40,000 दिनार मेरे नबी के कदमों में ला करके रख दिए। अबू बकर जिन्होंने बिलाल को अजाब करवाया। अबू बकर जिन्होंने आमिर बिन मुगीरा को अजाब करवाया। अबू बकर नबुव्वत जिनके दरवाजे पर खुद चल करके आई है। अबू बकर जिन्होंने अपने नबी को अपने कंधों पर उठा दिया। अबू बकर जो खार तक लेकर के गए हैं। अबू बकर जिसने सारे सुराखों को बंद कर दिया। अबू बकर आखिरी सुराख पर एडी को रख दिया। अबू बकर अपने नबी को अपनी गोद में सुला दिया। अबू बकर जिसके आंख के आंसू का कतरा मेरे नबी के वद्दुहा वाले मुखड़े पर गिरा है। अबू बकर जो हिजरत में मेरे नबी के साथ आए हैं। अबू बकर जिसने मेरे नबी के हुक्म पर अपनी जान का नजराना अपने हाथों पर रख करके, अपनी जान हथेली पर रख करके अपने नबी के साथ हिजरत पर चले हैं। अबू बकर जिसने मेरे नबी के हुक्म पर अपना सारा माल कुर्बान कर दिया। अबू बकर जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया। अबू बकर जिसने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को रवाना किया। अबू बकर जो बदर में मेरे नबी के साथ। वशर्रल उमूरि मुहदसातुहा वकुल्ल मुहदसतिन बिदअ वकुल्ल बिदअतिन ज़लाला वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माना। जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही
मुस्तफ़ा ने कहा, जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा, और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा। मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न माने वो ज़िंदीक ज़िंदीक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तमजीदात, किब्रियाई, बड़ाई, यकताई और शहनशाही उस एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते। दरूद व सलाम आक़ाए दो जहाँ, इमामुल अव्वलीन इमामुल आख़रीन सय्यदना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों और अज़ीज़ साथियों, मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी माओ और बहनों, 22 जमादी-उस-सानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार, यार मज़ार सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम वफ़ात है। आप दुनिया से रुखसत हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारों का तज़किरा करना, ये इस्लाम के हीरो हैं। इनकी ज़िंदगी कुरान ने बयान की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस ने बयान की है। और तरीक़ का एक रोशन पहलू है कि एक उस्ताद ऐसे दुनिया कायनात में आए हैं जिन्होंने ऐसे शागिर्द तैयार किए हैं, जिन शागिर्दों ने अपने उस्ताद से जब पढ़ा तो फिर इस कदर पढ़ा, इस कदर समझा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऐसी तरबियत हासिल की कि जिनका इम्तिहान फिर रब्बे किबरिया ने लिया। उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। आज भी जब किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी मदरसा, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा को भेजा जाता है, पढ़ाया जाता है, फिर उसका इम्तिहान लिया जाता है। जब इम्तिहान लिया जाता है तो पता ये चलता है कि उस्ताद कितना काबिल है कि उसने अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट को, अपने शागिर्दों को किस अंदाज से पढ़ाया है और कितना वो कामयाब हुआ है। अल्लाह ने जब एक एक मेरे नबी के यार को चुन करके मेरे नबी की यूनिवर्सिटीज़ में, मेरे नबी के मदरसा में जब दाखिल करवाया है तो उसके बाद अल्लाह ने उन तमाम तलबा का इम्तिहान लिया, जिसको कुरान कहता है उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाह। इम्तिहान लेने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने जब उनके दिलों का इम्तिहान लिया कि इनके दिलों का तज़किया किया है मेरे नबी ने, इनको पढ़ाया और सिखाया है मेरे नबी ने। अब मैं देखूं तो सही उस्ताद ने किस कदर पढ़ाया है और तलबा ने किस कदर पढ़ा है। जब अल्लाह ने इम्तिहान लिया तो इम्तिहान लेने के बाद अल्लाह ने सर्टिफिकेट जारी किया है कि जब मैंने उनके दिलों का इम्तिहान लिया है, सिवाय तकवा के उनके दिलों में और कुछ पाया ही कोई नहीं है। न उनके दिलों में दुनिया की हिर्स है, न उनके दिलों में माल की हिर्स है,
न उनके दिलों में जायदाद की हिर्स है, उनके दिलों से सभी कुछ निकाल करके इस उस्ताद ने अल्लाह का डर पैदा कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद आला हैं, उस्ताद आला हो तो शागिर्द भी आला हुआ करते। अब इनके जितने शागिर्द हैं ना, उन तमाम शागिर्दों में जो सबसे काबिल शागिर्द हैं, आज उनका तज़किरा करना है। हजरत तुसी ना आखो सुभान अल्लाह, फिर भी हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर दी अजमत फिर भी आला ते बुलंद वाला है। तुसी आख छो तो फिर भी आला है, ना आखो तो फिर भी आला है। हजरत गिरामी कदर सबसे अफजल इस कायनात के अंदर अंबिया किराम की जमात है। अंबिया किराम में से 5 उलुल अज़म पैगंबर हैं जो सबसे आला हैं, सबसे अरफा हैं, सबसे बुलंद बाला हैं, जिनमें जनाबे हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाबे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जनाबे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और फिर आपके और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। अब इन तमाम नबियों में ये 5 नबी अफजल हैं और फिर इनमें मेरे नबी अफजल हैं। सुभान अल्लाह। माना यह हुआ कि तमाम नबियों में मेरे नबी सबसे आला। बोलो मेरे नबी, बोलो मेरे नबी सबसे आला। अब ये नबियों की जो जमात है, नबियों की जमात में सबसे आला हुजूर अलैहिस्सलाम हैं। अब उम्मतें इस कायनात में 70 उम्मतें हैं। 70 उम्मतों में से जो सबसे अफजल उम्मत है वो मेरे नबी की उम्मत है। सुभान अल्लाह। क़यामत तलक के लिए मेरे नबी का हर उम्मती तमाम उम्मतियों में से सबसे आला है, सबसे अरफा है, सबसे बुलंद बाला है। अब इस उम्मत में से जो सबसे आला हैं वो मेरे नबी के यार हैं। सुभान अल्लाह। वो मेरे नबी के सहाबा हैं जिन्होंने मेरे नबी के चेहरे का दीदार किया। सहाबी उसे कहते हैं कि जिसने मेरे नबी से मुलाकात की, इस्लाम लेकर के आया, मेरे नबी के चेहरे की ज़ियारत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके रुतबे का क्या कहना। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। माना हुजूर फरमा रहे हैं सबसे बेहतरीन ज़माना अबू बकर का ज़माना, फ़ारूक आज़म का ज़माना, उस्मान व अली का ज़माना, मेरा ज़माना, मेरे यारों का ज़माना। सुभान अल्लाह। सबसे खैर वाले लोग जो हैं वो मेरे ज़माना के लोग हैं। सबसे बेहतरीन नबी अलैहिस्सलाम के यार, सबसे आला इस उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलाम के शागिर्द, आपके तलबा, आपके यार, आपके वफादार, आपके जानिसार, आपके हुबदार हैं। अब इन तमाम सहाबा किराम में से ना वो मेरे नबी के 1400 यार जो बैत रिजवान में मेरे नबी के साथ शामिल हुए, मेरे नबी के हाथ पे हाथ रख कर के जिन्होंने बैत की है, वो इन तमाम सहाबा में से अफजल हैं, आला हैं। अब इन तमाम सहाबा में से 1400 आला। अब इन 1400 सहाबा किराम में से वो जो 313 बदर वाले हैं जिनके लिए अल्लाह ने ऐलान फरमाया, बदर वालों जाओ, आज के बाद तुम जो कुछ मर्जी करो, मैंने जन्नत तुम्हारे नाम कर दी है। सुभान अल्लाह। ये 313 सबसे अफजल हैं, सबसे आला हैं। अब इन 313 में से वो जो मेरे नबी के 10 आशरा मुबशरा मेरे नबी के यार हैं, जिनको मेरे नबी ने अपनी ज़ुबान अतहर से जन्नत की बुशारत दी। आप फरमाते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान फिल जन्ना। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे नबी ने अशरा मुबशरा को जन्नत की बशारत दी है। अब इन 10 आशरा मुबशरा में से वो सबसे आला हैं जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं, जिनमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली शामिल हैं। अब इन 4 खुलफा में से जो सबसे अफजल और आला हैं वो सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। सुबहान अल्लाह। माना यह हुआ कि नबियों में सबसे आला मेरे नबी की जात है
और सहाबा में सबसे आला मेरे नबी का यार सिद्दीक अकबर है, जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया अफजलुल बशर बादल अंबिया, अंबिया किराम के बाद सबसे अफजल तरीन अगर कोई शख्सियत है तो वो मेरे नबी का यार सिद्दीक अकबर है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जो हैं वो नबियों के क़याम मुकाम खड़े हैं। क्या माना है कि हर नबी जो आता रहा है वो बाद वाले नबी की आमद की खुशखबरी देता रहा, तस्दीक करता रहा। अब नबी अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर हैं, अब इनके बाद किसी नबी ने तो आना नहीं है, नबी नहीं आया है, इसके बाद पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर बने। सुभान अल्लाह, बात समझ आई आप? हजरात गिरामी कदर आइए, आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आज खुतबा में बहार आए, मोहब्बत की सदा आए। आज हम तस्करा करें सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तस्करा किया जाए। हज़रात गिरामी कदर, मैंने मुख्तसरन अर्ज़ किया कि मेरे नबी तमाम नबियों में से आला, अब तमाम नबियों की जमात के बाद सबसे आला अगर इस कायनात में कोई हस्ती कोई शख्सियत है तो वो नबी अलैहिस्सलाम के यार हैं, वो सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। हज़रात गिरामी कदर, जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने भी अपने बाबा हजरत अलीउल मुर्तज़ा से पूछा, बाबा बतलाएं तो सही कि सहाबा की जमात में से सबसे अफजल तरीन कौन है? हजरत मौला अली बोले। मैंने कहा क्यों क्यों इख्तिलाफ की बातें करते हो, आओ मौला अली से पूछते हैं। हजरत अली फरमाते हैं सबसे अफजल अगर सहाबा की जमात में कोई है तो वो सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। हज़रात गिरामी किधर खोलिए कुरान, कुरान ने असमत के 4 मनसब बयान किए हैं। कुरान देखिए, कुरान कहते हैं मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन, सबसे अफजल नबियों की जमात, उसके बाद सिद्दीकीन की जमात, उसके बाद शुहदा की जमात है और उसके बाद औलिया सालिहीन सबसे अफजल हैं। अब क्या माना हुआ? नबियों के बाद सिद्दीकीन की जमात अफजल है और सिद्दीकीन का सरदार मेरे नबी का यार अबू बकर है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर आइए, अब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ क्या है? हजरात गिरामी कदर, आपके वालिद का नाम उस्मान है, जिनको अबू कुहाफा के नाम से आप जानते हैं, और आपकी अम्मा का नाम सलमा है, जिनको उम्मुल खैर के नाम से तारीख जानती है। आपका नाम अब्दुल काबा रख दिया गया। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ, आपने तब्दील फरमा करके आपका नाम अब्दुल्ला रख दिया है। सुबहान अल्लाह। आप 7वीं पुश्त में जा कर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका खानदान जा कर के मिलता है। 7वीं पुश्त में आपका खानदान नबी अलैहिस्सलाम के खानदान से मिलता है। हज़रात गिरामी कदर आइए, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं सारी उम्मत का ईमान एक पलड़ा में रख दिया जाए, दूसरे पलड़ा में अकेले सैयदना सिद्दीक अकबर का ईमान रख दिया जाए, सारी उम्मत का ईमान मिल कर के हजरत अबू बकर के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिजरत का हुक्म फरमाया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर में मौजूद हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मुंतज़िर हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत का हुक्म हुआ ना, सब मेरे नबी के यार अकेले अकेले गए हैं, लेकिन जब बारी हिजरत की आई है तो मेरे नबी को अल्लाह ने हुक्म फरमाया अकेले नहीं जाना है, अपने यार को साथ लेकर के जाना है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आइए देखिए ना, रब का कुरान कहता है
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाह इज़ अख़रजहुल्लज़ीन कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मौला अली को फरमाया, आप अपनी मेरी जगह पर आराम कीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चारपाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी। हज़रत गिरामी कदर हज़रत शेर खुदा हज़रत अली गुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हिजरत की रात नबी अलैहिस्सलाम की जगह पर आप आराम फरमा हुए। हज़रत गिरामी कदर हज़रत मौला अली फरमाते हैं, मैं बड़े आराम की नींद मैंने ली और मैं सारी रात बड़े सुकून की नींद सोता रहा। मैंने अर्ज़ किया, किसी ने पूछा ना, बतलाइए तो सही, आपके इर्द गिर्द तलवारें थी, दुश्मन थे जो नबी अलैहिस्सलाम को मारने के लिए आपके दरवाजे पर खड़े हुए थे और आप उनकी जगह पर आराम कर रहे थे। भला तलवारें चल रही हो, दुश्मन दरवाजे पर हो, भला किसी को कैसे मीठी नींद आ सकती है। तो हज़रत अली फरमाते हैं, मुझे अपने नबी की बात पर एतिमाद ही बड़ा था। मेरे नबी के लबों से निकला था, अली रात को सो जाना, सुबह अमानतें दे करके मेरे पास वापिस आ जाना। तो मुझे इस बात पर यकीन था कि रात को सोऊंगा, सुबह को सवेरा होगा, मैं अमानतें भी दूंगा, अपने नबी के पास वापिस भी जाऊंगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रत गिरामी कदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल पड़े हैं। आपने जाकर के हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दरवाज़ा बजाया। हज़रत अबू बकर ने दरवाज़ा खोला है। अर्ज़ किया, आका मुझे हुक्म किया होता मैं आपके दरवाजे पर खुद चल कर के आता, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता। हुजूर फरमाते, नहीं नहीं, आज अल्लाह ने ऑर्डर फरमाया हिजरत का और अल्लाह ने कहा है हिजरत में जा रहे हो, अपने यार अबू बकर को साथ लेकर के जाने। और हज़रत अबू बकर को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इतना एतिमाद है, आपकी अदाओं पर इतना यकीन है कि हज़रत अबू बकर ने पहले अपना सामान बांध करके रखा हुआ है, पैसे लेकर के रखे हुए हैं, सवारी को तैयार करके रखा हुआ है कि अभी हज़रत अबू बकर को भी इस बात का यकीन था कि मेरा नबी अकेले जाएगा ही कोई नहीं, सुभान अल्लाह, मुझे साथ लेकर के जाएंगे। हज़रत गिरामी कदर सफ़र शुरू हो गया है। अब आपने देखा होगा गार का सफ़र, हज़रत आप अलैहिस्सलाम चल पड़े हैं। अब चलते चलते हज़रत सिद्दीक़ अकबर कभी दाईं जानिब होते हैं, कभी बाईं जानिब होते हैं, कभी आपके आगे होते हैं, कभी आपके पीछे होते हैं। हुजूर फरमाते हैं, अबू बकर क्या करते हो? कहा, आका देख रहा हूँ कहीं दाईं जानिब से दुश्मन ना आ जाए, कभी बाईं जानिब से दुश्मन ना आ जाए। मुझे अपनी जान की फिक्र कोई नहीं है, मैं आज आपका बॉडीगार्ड हूँ, मैं आज आपका सिपाही हूँ। हज़रत गिरामी कदर फिर चलते चलते ना हज़रत अबू बकर की नज़र मेरे नबी के कदमों पे पड़ी है। मेरे नबी के कदमों को देखा तो आपके कदम सूज चुके हैं, आपके कदमों पर वहम आ चुका है, नबी अलैहिस्सलाम के कदमों पर जख्म बन चुके हैं। चलते चलते हज़रत
हजरत सिद्दीक़ अकबर अर्ज करते आका ठहर जाइए, रुक जाइए, आपके कदमों पे जख्म बन चुके हैं, आप चल चल करके आपके कदम सूज चुके हैं, आप रुक जाइए, ठहर जाइए। मेरे नबी पूछते हैं अबू बकर अब रुकने का क्या फायदा, यहाँ पर कौन सा हमारे पास कोई सवारी है जिस सवारी पर सवार होया जाए। हजरत अबू बकर अर्ज करते आका फिर क्या हुआ, सवारी मौजूद नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर आपकी सवारी बन जाएगा। सुभान, अबू बकर के कंधे आपकी सवारी बन जाएंगे। और सुभान अल्लाह, मैं क्या मंजर बयान कर सकता हूँ। मैंने कहा देखो देखो, लोग कहते हैं अबू बकर खिलाफत ले गया, अबू बकर खिलाफत ले गया। मैंने कहा बाबा आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ गार का मंजर, पहाड़ में देखो। तुम कहते हो अबू बकर खिलाफत ले गया, यहाँ तो अबू बकर नबुव्वत को कंधों पर बिठा करके नबुव्वत साथ ले गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कदर फिर आप चढ़े हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने सफ़र तय किया है, अब गार आ गया, गार आ गया है। हजरत अबू बकर अर्ज़ करते आका आप यहाँ पर ठहरिए, रुक जाइए, मुझे पहले जाने दीजिए। ये गार है, न जाने कई सालों से बंद है, यहाँ पर कोई आया है कि नहीं आया, यहाँ पर मूजी जानवर भी होंगे, यहाँ पर न जाने किस अंदाज का अंदर मंजर है। आप ठहरिए, रुक जाइए। आप अंदर गए हैं, आपने अपनी चादर ली, आपने सारे सुराखों को बंद कर दिया है, आखिरी सुराख रह गया, वहां पर आपकी चादर भी खत्म हो गई है, वहां पर आपने अपनी एड़ी को रख दिया है और आप यूं बैठ करके ना अर्ज करते आका अब आप तशरीफ ले आइए। मेरे आका तशरीफ लेकर के आए हैं, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए हैं। हजरत अबू बकर अर्ज करते हैं आका अब आप थक चुके हैं, अब आप आराम कीजिए, ये मेरी गोद हाजिर है, मेरी गोद का तकिया बनाइए, आप यहाँ पर आराम कीजिए। मेरे आका फरमाते हैं यार अबू बकर मैं तो तेरे कंधों पर आया हूँ, तू चल कर के आया है, थक तो तू भी गया होगा, थकावट तो तुझे भी हुई होगी, अगर जुमला पसंद आए तो बोलिएगा। हाँ, मेरे आका फरमाते अबू बकर थकावट तो आपको भी हुई होगी। हजरत अबू बकर ने अर्ज किया होगा आका मैंने गोद बना दी, तकिया बना दिया है, आप सो जाइए, आप सो जाएंगे, आराम करेंगे, आपकी थकावट उतर जाएगी, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करूंगा, मेरी थकावट उतर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजर किसी ने बयान किया है, कहता है जब हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत सिद्दीक़ अकबर की गोद में जब आप लेटे हैं, आराम फरमा हुए हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे रेल के अंदर कुरान खुला हुआ है। सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक़ अकबर पढ़ते होंगे ना जैसे कुरान पढ़ा जाता है, हजरत सिद्दीक़ अकबर पढ़ते होंगे ना, कभी जुल्फ़ें पढ़ते होंगे, कभी आपके चेहरे की ज़ियारत करते होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी कदर इसी दौरान आ गया, काला आ गया, इसी दौरान आ गया, जहर वाला आ गया, उसने डसा, आपके एड़ी मुबारक पर डसा, और वो कहता होगा कि मुझे पहुंचने दो, मुझे भी पहुंचने दो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलक। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा होगा जब तक सहाबा हुजूर के पहरेदार मौजूद है, किसी को हुजूर तलक पहुंचने नहीं दिया जाएगा, वो काला सांप हो या वो काला किसी और रंग के अंदर हो। हजरत गिरामी कदर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है। आइए आइए अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अज़मत, शान, मुकाम, रिफ़त और बुलंदी के क्या कहने। आप हिजरत के साथी हैं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ मदीना में आप तशरीफ़ लेकर के गए हैं। हजरत गिरामी कदर आइए
आइए मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम की अहादीस सुनिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर यार जो है वो जन्नती है। नबी अलैहिस्सलाम ने 12 मरतबा जन्नत की बशारत दी है, लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर के लिए मेरे नबी ने अलग अंदाज की दुआ की है। आप दुआ सुनिएगा, खुश हो जाइएगा। हजरत अनस बयान करते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने रफ़ा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदहु, आपने अपने हाथों को उठा दिया है, आपने दुआ करना शुरू कर दी है। वक़ाला अल्लाहुम्मा जअल अबा बकरिन माइया फी दरजती यौमल क़ियामा। मेरे नबी अर्ज़ करते हैं अल्लाह तूने जो मुझे जन्नत अता करनी है, जन्नत में जो दर्जा मुझे अता करना है, देखना अबू बकर दुनिया में मेरे साथ साथ रहा। गम आया तो अबू बकर हुजूर के साथ है, मुसीबत आई है तो अबू बकर हुजूर के साथ है, माफ देने की बारी आई है तो अबू बकर साथ है, जान देने की बारी आई है तो अबू बकर साथ है। मेरे नबी अर्ज करते हैं अल्लाह कल क़यामत का दिन हो जब तू मुझे जन्नत अता करे, जन्नत में जो दर्जा तूने मुझे अता करना है, ए अल्लाह माइया फी दरजती यौमल क़ियामा, उस दर्जे में मेरे यार अबू बकर को भी मेरे साथ अता फरमा दे, मेरे साथ अबू बकर को भी वही जन्नत अता फरमाए। और अगली बात सुनिए, मेरे नबी अभी दुआ कर रहे हैं फ़अौहा इलैहि अन्नी, अल्लाह ने उसी वक्त वही नाज़िल फरमा करके फरमा दिया ओ मेरा सोहना नबी आपकी दुआ को कबूल किया जाता है, जहां पर जन्नत में आप होंगे आपके साथ आपका यार अबू बकर भी होगा। सुभान अल्लाह। उनके बारे में गुफ्तगू करते हो, सबसे ऊंचा मुकाम जन्नत में हुजूर अलैहिस्सलाम का होगा, सबसे ऊंचा दर्जा हुजूर अलैहिस्सलाम का होगा। तो हुजूर फरमाते मेरे 7 दर्जे में अबू बकर भी होंगे। सुभान सुभान अल्लाह सुभान। और ये तो बड़ी बात है ना, ये तो कल जब क़यामत का दिन होगा तो देख लेंगे मेरे नबी के यारों को भौंकने वाले और काली जुबान इस्तेमाल करने वाले कि उस वक्त जहाँ पर हुजूर होंगे वहाँ पर हुजूर के यार भी आप अलैहिस्सलाम के साथ होंगे। मैंने कहा ये तो मरने के बाद की बात है, आ मैं तुझे अभी लेकर के चलता हूँ, आ मैं तुझे ज़ियारत करवाऊं रोज़ा रसूल की। आज भी जहां पर हुजूर आराम फरमा है वहां पर साथ अबू बकर और उमर भी आराम फरमा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कोई कम बात तो नहीं है। हुजूर फरमाते जहां से मट्टी ली जाती है ना वहीं खमीर वापस लुटाया जाता है। तो मुझे कहने दीजिए नबी अलैहिस्सलाम की मट्टी भी जन्नत से ली गई है, हजरत अबू बकर और उमर की मट्टी भी जन्नत से ली गई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी कदर आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की रिवायत है, मस्जिद नबवी खचाखच सहाबा से भरी हुई है। मेरे नबी ने चंद सवालात किए हैं। मेरे नबी ने अपने स्टूडेंट आपने तालिब इल्मों का इम्तिहान लिया है। हुजूर फरमाते हैं बताओ तो सही, मन मिन कुमुल यौमा साइमा, बताओ तुम में से कौन है जिसने आज के दिन रोज़ा रखा है। फ़कामा अबू बकरिन, हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हुए अर्ज करते आका मैंने रोजा रखा है। मेरे आका फरमाते हैं मन मिन कुमुल यौमा जनाज़तन, आप में से कौन है जिसने आज के दिन किसी मुसलमान भाई का जनाजा पढ़ा है। हजरत अबू बकर खड़े हुए अर्ज करते हैं आका मैंने पढ़ा है। मेरे आका फरमाते हैं फमन आदा मिन कुमुल यौमा मरीजन, तुम में से कौन है जिसने आज के दिन किसी मरीज की इयादत की है। आप खड़े हुए अर्ज करते हैं आका मैंने की है। मेरे आका फरमाते हैं मन मिनकुमुल यौमा अतामा मिस्कीना, तुम में से कौन है जिसने आज के दिन किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है। अर्ज करते आका मैंने खिलाया है, मैंने खिलाया है। मेरे आका फरमाते अबू बकर यार फिर खुश हो जा, जिस बंदे के अंदर ये 4 खसलतें मौजूद हो अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का ऐलान फरमा दिया। फिर मेरे आका ना जन्नत का तज़किरा करते हुए हुजूर फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे हैं,
एक दरवाजे से नमाजी गुजरेगा, एक दरवाजे से रोज़ेदार गुजरेगा, एक दरवाजे से मुजाहिद गुजरेगा, एक दरवाजे से फलां गुजरेगा। तो हज़रत अबू बकर खड़े हुए अर्ज़ करते, आका कोई ऐसा भी है जिसको जन्नत के 8 दरवाजे अपनी तरफ बुलाएंगे? तो हुजूर फरमाते हैं है, और कोई नहीं है, वो आप ही हैं जिनको जन्नत के 8 दरवाजे अपनी तरफ बुलाएं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, आइए आइए तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आइए मैं आपको एक खूबसूरत मंजर दिखलाऊं। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ये आपस में बैठे हुए किसी बात में इख्तिलाफ हो गया, किसी बात में झगड़ा हो गया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत फ़ारूक आज़म को कुछ कह दिया। हजरत फारूक आजम नाराज हो गए। हजरत गिरामी कदर, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़्यादती थी। आपने ना फौरी उसी वक़्त अपने भाई से मादरत की है। माना ये हुआ कि अगर भाइयों में, दोस्तों में इख्तिलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसी वक़्त माजरत कर ली जाए। ये हजरत सिद्दीक़ अकबर का अंदाज है। आपने फौरी कहा, यार उमर मुझसे गलती हो गई है, तू मुझे माफ कर दे। हजरत सैयदना फारूक आजम जलाली तबीयत के मेरे नबी के यार हैं, फौरी खड़े हो गए, अर्ज करते हैं नहीं नहीं अबू बकर आपने ज्यादती की है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, आपने ज्यादती की है, मैंने आपको माफ कोई नहीं करना। और उठ करके ना चल दिए हैं अपने घर की तरफ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या यार हजरत फारूक आजम जब घर पहुंचे ना, तो जहन में ख्याल आया कि अबू बकर जैसी अजीम शख्सियत, और उन्होंने मुझसे मादरत की और मैंने अबू बकर को माफी कोई नहीं किया। फौरी चले हैं, जहन में ख्याल आया ना, फौरी चले हैं और जा करके हजरत सिद्दीक़ अकबर का दरवाजा बजाया है। पूछा अबू बकर कहाँ है? आगे से आवाज आई है अबू बकर नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में पहुंच चुके हैं। हजरत फारूक आजम के टांगे कपकपाने लगी है कि मैंने हजरत अबू बकर को नाराज कर दिया। हजरत अबू बकर हुजूर के पास पहुंच चुके होंगे, अब तो मेरी शिकायत लग गई हुजूर अलैहिस्सलाम तलक। हजरत गिरामी कदर वहां से हजरत सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हजरत अबू बकर ने ना जो अपनी तहमद, अपना कपड़ा उठाया हुआ और चलते हुए आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने गौर से देखा है। आप फरमाते हैं यारो लगता है अबू बकर किसी से नाराज होकर के आ रहा है। सुबहान अल्लाह। नहीं समझ आई आपको? मेरे आका अपने यार की अदाओं को इतना जानते हैं कि आपने देख करके बता दिया, लगता है किसी से इख्तिलाफ हुआ है। हजरत अबू बकर जब पास आए, अर्ज करते हैं आका देखिए ना, अब उमर से मेरी बात हुई और मेरी ज़्यादती थी, मैंने उसको तस्लीम किया और मैंने उमर से माजरत की है, लेकिन उमर मुझे माफ़ करने के लिए तैयार ही कोई नहीं है। मेरे आका ने जब ये बात सुनी है, मेरे आका फरमाते हैं यग़फ़िरुल्लाहु लका या अबा बकर, ए अबू बकर मैं तेरा नबी तेरे लिए रब से माफ़ी मांगता हूँ, मैं तेरा नबी तेरे लिए माफ़ी मांगता हूँ। हज़रात गिरामी कदर इसी दौरान हज़रत फ़ारूक आज़म भी चलते हुए मजलिस मुस्तफ़ा में आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने देखा हज़रत उमर आ रहे हैं और मेरे नबी के चेहरे को देखा। आपके चेहरे पर गुस्से के असरात है, आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए हैं। हज़रत अबू बकर फौरी अर्ज़ करते हैं आका उमर को कुछ ना कहिएगा, ज़्यादती मेरी थी, उमर को कुछ ना कहिएगा, गलती मेरी थी। लेकिन इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर चंद बातें इरशाद फरमाई है। मेरे आका फरमाते हैं इन्नल्लाह बासनी इलैकुम फकुल्तुम कज़बता वकाला अबू बकरिन सदाका। ओ मेरे यारो अबू बकर के बारे में मुझे तकलीफ न दिया करो। जब मैं सच्चा दीन लेकर के तुम्हारे पास आया था, तुमने कहा था कज़बता, आप झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरा यार अबू बकर ऐसा मेरा यार है जिसने मुझसे मेरी नबुव्वत की कोई भी दलील नहीं मांगी है। जब मैंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, अबू बकर ने कहा आप सच कहते हैं।
अबू बकर ने मेरी सबसे पहले तस्दीक की है। फहल अनतुम तारिकूली साहिबी, मेरे आका फरमाते हैं मेरे यारो, क्या तुम मेरी वजह से मेरे यार अबू बकर को छोड़ नहीं देते? क्या तुम मेरी वजह से मेरे यार अबू बकर को माफ नहीं कर देते? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे नबी ने क्या जुमला इरशाद फरमाया है। मेरे आका फरमाते हैं ओ यारो, अगर अबू बकर को नहीं देखते हो तो मेरी निस्बत को देख लो, यही देख लो कि अबू बकर यार किसका है। सुभान अल्लाह। आज भी जब कोई इख्तिलाफ हो ना तो सियाने कह दिया करते हैं और यार चल तू उन्हों ना वेख, तू उन्हों ना वेख, वेख ना किडा मोतबर बंदा है, तू मैनू वेख के माफ कर दे हैं, उसको ना देखो मुझे देख कर को दरगुजर कर दो। मेरे नबी कयामत तलक के लिए ऐलान फरमा दिया और सैयदना सिद्दीक अकबर को बुरा कहने वालों, हजरत अबू बकर को गालियां देने वालों, हजरत अबू बकर की तौहीन करने वालों, मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर को नहीं देखते हो, मुझे देख करके अबू बकर को छोड़ दो कि अबू बकर किसी और का नहीं, अबू बकर तो मेरा यार है। हजरात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बात गवारा ही कोई नहीं है कि कोई ज़ुबान हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में गुफ्तगू करे, गलत ज़ुबान इस्तेमाल करे। सहाबा बयान करते हैं जब हुजूर ने ये बात इरशाद फरमा दी ना, उसके बाद कभी भी किसी ने हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर को कभी भी दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाई है। हजरात गिरामी कदर, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला, और ये सहीहुल बुखारी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला गुजर रहे थे। एक यहूदी आलिम गुफ्तगू कर रहा था और क्या कहता है कि जो मुसलमानों का रब है ना, ये फ़कीर है, हम गनी है, और नाउज़ुबिल्लाह कहता है अल्लाह फ़कीर है, हम गनी है, अल्लाह फ़कीर है, ये हम इनको देते हैं, ये मांगते हैं। नाउज़ुबिल्लाह जब ये जुमला हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुना, आपने डरे नहीं, झिझके कोई नहीं, आप उनकी मजलिस में पहुंचे और वो जो गुफ्तगू करने वाला यहूदी आलिम था, भरी मजलिस के अंदर जाकर के उसके चेहरे पर जोर से तमाचा मारा। अरे तू इतनी बड़ी तौहीन कर रहा है। जब थप्पड़ मारा हजरत अबू बकर ने तो ये सारे के सारे यहूदी इकट्ठे होकर के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आकर के अर्ज करते हैं कि आपके यार ने हमारे आलिम को, मोतबर शख्स को थप्पड़ मारा है, हमने उसका बदला लेना है। हमें मालूम है आप इंसाफ करने वाले हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अबू बकर क्या ये बात दुरुस्त है? जी जी आका बिल्कुल दुरुस्त है, इसने तौहीन की है। ये कहता है अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह फ़कीर है, हम गनी है, इसने तौहीन की और मैंने सुना, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैंने इसको थप्पड़ मार दिया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या ऐसे ही बात है? वो सारे के सारे यहूदी मुकर के इनकार कर दिया, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, इन्होंने तो कोई तौहीन नहीं की है। अब हुजूर फरमाते हैं अबू बकर कोई गवाह लेकर के आइए, आपने जो बात कही है इस पर को गवाह पेश कीजिए, कोई गवाह लेकर आइए या बदला देने के लिए तैयार हो जाइए, गवाह लेकर के आइए या थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं आका वहां पर तो कोई भी और मौजूद नहीं था, वहां पर कोई और नहीं था, कौन गवाही देगा, कहां से गवाह लेकर के आऊं? अभी ये गुफ्तगू हो रही है, अल्लाह ने जिब्रील के हाथ कुरान दे करके भेज दिया, लक़द समी अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह फ़कीरुन व नहनु अग़निया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया,
अल्लाह फरमाते हो ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे नबी का यार उसकी गवाही की बारी आए हम बात न करें तो सिद्दीक की सदाकत पर हरफ आता है। जब बात आई है हजरत अबू बकर की इज्जत पर, अल्लाह ने खुद कुरान में गवाही दी और कहा कि ये बात दुरुस्त है, इसी तरह उसने कही है। और सनक्तुबु मा कालू, जो उसने कहा हमने लिख भी लिया है, हमारे पास गवाही मौजूद है। मैंने कहा बाबा क्या शान है, जब हजरत अम्मा आयशा की इज्जत पर बात आए रब्बी, तब भी खुद रब सच्चा बोलता है, और जब इनके बाबा की इज्जत पर बात आए तब भी गवाही देता है, तो रब दे किबरिया देता है। सुभान, ये कुछ छोटी बात तो नहीं है। हजरात गिरामी कदर, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे आका के साथ ओहद पहाड़ पर मौजूद हैं। ओहद पहाड़ हिलने लगा, मेरे आका ने अपनी एड़ी मार करके कहा उसबुत या ओहद फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ओहद ठहर जाइए, रुक जाइए, आपके ऊपर अल्लाह का नबी का सिद्दीक सवार है। हजरात गिरामी कदर, आइए आखिरी बात अर्ज करूं। मैंने अर्ज किया बाबा आज भी ये नारा लगाया जाता है कि दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर, ये नारा लगाया जाता है कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर का पहला नंबर है, हजरत मौला अली का पहला नंबर है। मैंने कहा बाबा तवज्जो मेरी तरफ रखिए, ये इनका अकीदा है, अकीदा है। हजरात गिरामी की तरफ सिर्फ नारा नहीं है, इनकी अजान के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीयुल्लाह व खलीफतुहु बिला फसल। अकीदा ये है कि हजरत अली जो है वो खलीफा बिला फसल है। हजरत अबू बकर ने हजरत अली का हक खाया है, हजरत अली पहले खलीफा, हजरत अबू बकर पहले खलीफा बन गए। और ये नारा लगाया जाता है कि दमादम मस्कलंदर अली दा पहला नंबर, और हजरत सिद्दीक अकबर की तौहीन की जाती है। मैंने कहा बाबा नहीं, ऐसे ना कहो, मैं यूं कहता हूं कि होशो हवास के अंदर सिद्दीक अकबर दा पहला नंबर, होशो हवास के अंदर सिद्दीक अकबर दा पहला नंबर। आइए रब्बे काबा की कसम है, कुरान को उठा करके देखिए, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने ऐलान फरमाया मिनन नबियीना व सिद्दीकीना, नबियों के बाद सिद्दीकीन का पहला नंबर है। और कौन सैयदना सिद्दीक अकबर, जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा, अबू बकर जो सबसे पहले मेरे नबी के जानिसार बने, अबू बकर जो सबसे पहले मेरे नबी के वफादार बने, अबू बकर जो सबसे पहले मेरे नबी के हुबदार बने, अबू बकर जिन्होंने 40,000 दिनार मेरे नबी के कदमों में ला करके रख दिए, अबू बकर जिन्होंने बिलाल को अजाब करवाया, अबू बकर जिन्होंने आमिर बिन मुगीरा को अजाब करवाया, अबू बकर नबुव्वत जिनके दरवाजे पर खुद चल करके आई है, अबू बकर जिन्होंने अपने नबी को अपने कंधों पर उठा दिया, अबू बकर जो खार तक लेकर के गए हैं, अबू बकर जिसने सारे सुराखों को बंद कर दिया, अबू बकर आखिरी सुराख पर एड़ी को रख दिया, अबू बकर अपने नबी को अपनी गोद में सुला दिया, अबू बकर जिसके आंख के आंसू का कतरा मेरे नबी के वद्दुहा वाले मुखड़े पर गिरा है, अबू बकर जो हिजरत में मेरे नबी के साथ आए हैं, अबू बकर जिसने मेरे नबी के हुक्म पर अपनी जान का नजराना अपने हाथों पर रख करके, अपनी जान हथेली पर रख करके अपने नबी के साथ हिजरत पर चले हैं, अबू बकर जिसने मेरे नबी के हुक्म पर अपना सारा माल कुर्बान कर दिया, अबू बकर जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया, अबू बकर जिसने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को रवाना किया, अबू बकर जो बदर में मेरे नबी के साथ आए हैं, अबू बकर बदर में खैमे के अंदर जिसने मेरे नबी को सीने से लगाकर तसल्लियां दी है, अबू बकर जिसने मुसलमानों के ईमान को संभाला, अबू बकर जिसको कुरान सानी अस्नैन कहता है, अबू बकर जिसे कुरान इन्नल्लाह माअना कहता है, अबू बकर
जिसे कुरान उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहता है, अबू बकर जिसे कुरान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कहता है, अबू बकर जिसने अपनी सबसे लाडली बेटी अपने महबूब पैगंबर के निकाह में दे दी, अबू बकर जिसने अपना सब कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दिया, अबू बकर जिसने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के हुक्म पर मस्जिद नबवी की जगह खरीद करके दी है, अबू बकर जिसने मेरे नबी के बाद मस्जिद नबवी की पहली ईंट रखी है, अबू बकर जिसने मेरे नबी की मौजूदगी में मुसल्ला रसूल में 17 नमाज़ें पढ़ाई हैं, अबू बकर जिसको कुरान ने सिद्दीक कहा है, अबू बकर जिसको मेरे नबी ने सिद्दीक कहा है, अबू बकर जिसको हजरत मौला अली ने सिद्दीक कहा है, अबू बकर जिसको हजरत जिब्रील ने सिद्दीक कहा है, अबू बकर और जिसने मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम से 22 मरतबा जन्नत की बशारत ली है, अबू बकर जो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने पर जिसने तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, अबू बकर जिसने मेरे नबी के बाद मुसलमा कज़्ज़ाब का खात्मा किया, अबू बकर मेरे नबी के बाद खत्म नबुव्वत का दिफा किया, अबू बकर मेरे नबी के बाद सहाबा के इमाम को संभाला, अबू बकर मेरे नबी के बाद जो मुसल्ला रसूल के वारिस बने, अबू बकर मेरे नबी के बाद जो पहले खलीफा बने, अबू बकर मेरे नबी के बाद जिसने इस्लाम का परचम लहराया, अबू बकर मेरे नबी के बाद जिनकी वफात पर सबसे ज्यादा दुख किया गया, अबू बकर मेरे नबी के बाद रोज़ा रसूल में सबसे पहले सोने वाले, अबू बकर मेरे नबी के बाद रोज़ा रसूल से सबसे पहले उठने वाले, अबू बकर मेरे नबी के बाद जिनको मेरे नबी खुद पकड़ कर के साथ लेकर के जाएंगे, अबू बकर कल क़यामत का दिन होगा जब जिनको जन्नत के 8 दरवाजे अपनी तरफ बुलाएंगे, अबू बकर जब आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की उम्मतें बाहर होंगी, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा अबू बकर है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अज़्ज़म्बिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे कुर्बां, उसी की नमाज़ों दुआओं पे कुर्बां, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के है एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहें कुछ सी आमीन उसकी दुआ पर, वही सानियस्नेन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मुरातिब, झुकाता था नजरे उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान ये है, आपका मुकाम ये है कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, अंबियाए किराम के बाद इस कायनात में सबसे अफजल तरीन अगर कोई शख्सियत है तो वो नबी अलैहिस्सलाम के यार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। अल्लाह हमें उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा।